नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को। जी हाँ दोस्तों, ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे, इसलिए आई थॉट कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पेपर को अच्छे तरीके से, कट ऑफ क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जानने की कोशिश करेंगे और पीएचडी में सिलेक्शन किस तरीके से होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक पेपर है। सो पेपर जो था 100 मार्क्स का था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए। आई एम श्योर सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही रहा होगा। हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो 2 घंटे का पेपर था। ऑब्वियसली 10 से 12 का टाइमिंग था इसका। 2 पार्ट में डिवाइडेड था ये पेपर। आरएम पूछा था, रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा था। उन्होंने 50 क्वेश्चन उसमें से थे और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे। अब अगर मैं इसकी क्राइटेरिया की बात करूं, अगर पेपर की बात करूं, तो देखिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी था, it was totally out of the context, totally the most difficult exam I have ever seen in research methodology. इतनी difficult, इतने high level की, इतने deep level की research methodology पूछी गई थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें ज्यादा कंपेटेबल रहा होगा, कोई भी अच्छे से आंसर कर पाया होगा था। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि इवन नॉर्मल जो कंसेप्ट भी थे वो भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वे में पूछे गए थे। सो इट वाज टोटली डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। मतलब मुझे नहीं लगता नेट में भी या CSIR या यूजीसी नेट किसी में भी इतनी ज्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजी, इतनी डिफिकल्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी गई थी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी थी जो थी, उसमें से 50 के 50 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि 50 के 50 क्वेश्चन जो थे सभी के सभी डिफिकल्ट थे। आसान क्वेश्चन कोई था ही नहीं, टोटली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ऐसा था रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो भाई मुझे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई खास नहीं आता था। 8 10 12 15 क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था कि देखे देखे लग रहे थे। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन भी थे जो पहली बार देखने को मिले थे। सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर सो मेनी क्वेश्चन। सो आई बिलीव कि सभी का ऐसा ही हाल रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों का उतना अच्छा गया होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करूं मैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं, जो पेपर था मेरा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का पेपर आई गेस काफी इजी था। मुझे ऐसा लगा जैसे पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, पीजी एंट्रेंस एग्जाम भी थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा वैसे, जितना आसान ये पेपर था। सो सेकंड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पेपर था इंग्लिश लिटरेचर का, वो काफी आसान था। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे इसमें। हाँ, उतना इजी तो मैं नहीं कहूंगा, इजी टू मॉडरेट ही कहूंगा, लेकिन हाँ काफी इजी था। मेरे ख्याल से आप कर सकते थे आराम से। मतलब आराम से इन द सेंस कि डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन नहीं थे। कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आपको थिंकिंग करने पे मजबूर करती है वो चीजें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल इजी आंसरेबल क्वेश्चन थे। अगर आपको आता है देन इट्स फाइन, नहीं आता है तो देन इट्स ऑल्सो फाइन, ऐसा क्वेश्चन था। अगर आता है तो फिर डायरेक्टली क्लियर है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में यू आर नॉट 100% श्योर कि आपका आंसर सही है या नहीं है। या अगर आपको लिटरेरी टर्म्स पूछी जाए किसी पोइटिक टेक्निक में, तो अगर आपको वो पोइटिक टेक्निक आती है तब भी आप उसको लिख पाएंगे। आपको एनालाइज करना था तभी उसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। बट इसमें क्या था, डायरेक्ट पूछा गया था, पोइटिक टेक्निक के बारे में भी, टर्म्स के बारे में भी, राइटर के वर्क्स पूछे गए थे, कैरेक्टर्स के नाम पूछे गए थे, है ना। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये पेपर, ये वाला पार्ट काफी इजी था। तो शायद इन्होंने उसी को मार्जअप करने के लिए, उसी को बैलेंस करने के लिए सब्जेक्ट पेपर आसान डाल दिया था और आरएम जो था उसे डिफिकल्ट डाला हुआ था। इस तरीके का रहा था दोस्तों ये जो आपका एग्जाम था। कुछ क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब आपने जितने जो भी अपीयर होंगे उन्होंने देख ही लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। हालांकि आने वाली वीडियो में इसके ऊपर मैं शायद एक वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आपको हेल्प हो जाए जो भी नेक्स्ट टाइम इसमें अपीयर होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो भी एनालाइज कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या क्या उनका आंसर रहा था। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था, काफी आसान क्वेश्चन थे और नेट से उठा के क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए थे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया था इन्होंने ये पेपर बनाने के लिए, तो एज इट इज डाल दिया था, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एग्जाम ठीक था। क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, बट हाँ मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, थोड़ा लेवल अपना ऊपर उठाना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, इतना आसान पेपर आप सब्जेक्ट का नहीं डाल सकते हो, आरएम का आप आसान डाल सकते थे क्योंकि रिसर्च मेथड्स हैं वो इंसान टाइम एंड अगेन सीखता रहता है और मुझे नहीं लगता कि इतने डिफिकल्ट रिसर्च मेथड लिटरेचर में खास करके आपको जरूरत पड़ती है उनकी। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आसान हो सकता था, लेकिन जो लिटरेचर वाला पार्ट था मेरे ख्याल से उसे आप
मोर एनालिटिकल बता सकते थे ऑब्जेक्टिव बनाने की जगह पे। हाँ होगा वो ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन अगर एनालिटिकल वो होता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ये था दोस्तों मेरा सारा ओपिनियन, यही हमारा आज का रहा है बुक रिव्यू इस पेपर का। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरीके की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहा है या एडमिशन क्या होने वाला है। देखिए इसमें यही है, ये एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं, यूजी पीजी ये सभी के नंबर लगते हैं, और उसके बाद आपकी एक पीपीटी देनी होती है, आपको अपना वो टॉपिक प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। एंड देन फाइनली आपके नेट के स्कोर लगते हैं, जीआरएफ के स्कोर लगते हैं, देन फाइनली आपका एडमिशन होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें कि ये कुछ 20% पार्ट प्ले करता है आपका जो एंट्रेंस एग्जाम था, जितने भी आपके नंबर आते हैं इसमें, ठीक है। सॉरी ये क्वालिफिकेशन एग्जाम है, क्वालिफाइड एग्जाम है। इसके अलावा आपने जो नेट में स्कोर किया है या जीआरएफ में स्कोर किया है उसके हिसाब से आपके नंबर रहेंगे, ठीक है। तो क्वालिफाइड एग्जाम है, मतलब 50% आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है इसमें। अगर उससे ज्यादा आप स्कोर करते हैं तो देन इवेंचुअली यू विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। अगर आप अपना स्कोर नहीं करते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।